Breaking that we're tracking, Union Home Minister Amit Shah has hailed the Waqf Amendment Bill being passed by both the houses of the Parliament by calling it a historic day that end the era of injustice and corruption. The Home Minister has affirmed the centre's stance that the bill would work towards working and making the Waqf Board more accountable, transparent and equitable, which would benefit the poor, women and children of the Muslim community. Amit Shah has extended his gratitude to all the parties and MPs who have supported the bill, which he said would usher in equality and justice, as the Bharatiya Janata Party continues to hail the bill's passage as a step towards the positive social reform. Manohar Kesri, my colleague, joins me live on the broadcast for more. Manohar, now Amit Shah has also given a comment on the Waqf bill being passed by both the houses and hailing it as a historic step. He has also, in fact, put the spotlight on the fact that this bill is for the betterment of the backward Muslim communities and is going to further benefit the Muslim women as well. What are you picking up in that regard? देखिए, बिल्कुल 4 अप्रैल जो है सो संसद और भारत के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आज 4 अप्रैल को रात में 2:30 बजे लंबी चर्चा के बाद जो है सो राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर के तमाम जो स्पीकर्स थे उनको उन्होंने धन्यवाद कहा और कहा वो दबे कुचले जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं रही हैं या जिन्हें वो फायदा नहीं मिल पाया है, उनके लिए ऐतिहासिक बिल है और उनको आने वाले समय में फायदा मिलने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे इसके लिए धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके जरिए, इस बिल के जरिए जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, वैसे लोगों का इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा जो हाशिए पे चले गए थे, जो वंचित थे, वैसे मुसलमानों को फायदा होगा। आने वाले कल के लिए जो डेवलपमेंट की स्कीम होगी वो उन तक पहुंचेगा। वक्त के जरिए जो धांधली होती थी, जमीन पे जो कब्जा किया जा रहा था, वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर के राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। इंडी ब्लॉक के लीडर्स जो है इसमें एकजुट होते नजर आए और इमरान प्रतापगढ़ी ने और इमरान मसूद ने ये बात भी कही कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। और वहीं अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो। तो ऐसी स्थिति में अब एक बार फिर इंडिया ब्लॉक एकजुट होता नजर आ रहा है और ममता बनर्जी और उनके सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा में सुष्मिता देव ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तमाम जो संशोधन हैं इनको हम वापस ले लेंगे, इसे हटा देंगे। तो आप समझ सकते हैं इसका आगामी जो है जो भी असेंबली इलेक्शन होगा उस पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। जी। Well, all right. In fact, Manohar, thank you very much for adding these details. I'll request you to kindly stay on with us, as in fact, Union Minister and West Bengal BJP Chief Sukanta Majumdar was detained while participating in a protest at the Banga Bhavan in the national capital. The demonstration